हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक जियोलॉजी के बारे में, अर्थात कि मतलब हम लोग का जो आर्थिक भूविज्ञान के बारे में। इकोनॉमिक जियोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, क्या पढ़ते हैं, वो पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जितने भी मिनरल्स हैं, अयस्क हैं, खनिज हैं, ठीक है, तो उनका वो कहाँ कहाँ बन मिलते हैं, किस विधि से बनते हैं, ठीक है, तो और कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक। तो जितने भी हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए जो यूज होता है हम लोग का जियोलॉजी में, जो मिनरल्स, तो उनका स्टडी किया जाता है कि वो अयस्क कैसे बनेगा, ठीक, कहाँ मिल सकता है, हमारे भारत में कहाँ कहाँ मिलता है, ये सभी चीज़ों को पढ़ते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक जियोलॉजी में। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी में अर्थात कि हम लोग का जो आर्थिक भूविज्ञान जो है, तो इसके अंतर्गत कुछ कुछ जो शब्द हैं जो कि आप लोगों के बहुत कॉमनली हर जगह यूज़ किए जाते हैं, आगे आप लोग जब पढ़ोगे तब भी बुक में, तो वो कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है आप लोग का ओर डिपोजिट, ओर डिपोजिट्स या अयस्क निक्षेप। तो ओर डिपॉजिट या अयस्क निक्षेप क्या होता है हम लोग का, इसको नॉर्मली सिंपली समझने का कोशिश करते हैं। ओर मतलब हो गया अयस्क और डिपॉजिट मतलब हो गया निक्षेप, ठीक। तो अयस्क निक्षेप क्या होगा, इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, या तो फिर इसके बारे में क्या बता सकते हैं। तो जो अयस्क निक्षेप होता है, तो ये होता है हम लोग का क्या, खनिजों का निक्षेप। सबसे पहला चीज तो जो अयस्क है, तो जो अयस्क है तो उसके अंदर क्या मिलेंगे हम लोग को, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मिलेंगे, खनिज मिलेंगे, ठीक। तो सबसे पहला चीज तो ये ध्यान में रखिए कि ओर डिपॉजिट के बारे में क्या बताना है आप लोगों को, कि जो अयस्क का जो निक्षेप होता है वो विभिन्न खनिजों का क्या होता है, निक्षेप होता है, जो कि क्या होता है, सफिशियंट मतलब कि प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं, जिनको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकली हम लोग उसको निकालने के लिए उसमें काम कर सकते हैं, ठीक। तो इसको बोला जाता है क्या, और डिपॉजिट। या तो इसको और सीधे और सिंपल शब्दों में ऐसे समझिए कि जो हमारा अयस्क निक्षेप होता है वो खनिज का निक्षेप होता है, जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रॉफिटेबल अमाउंट में उसको निकालने के लिए उसमें क्या कर सकते हैं, एक्सकेवेशन, या तो फिर बोल सकते हैं उसमें काम कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है हम लोग का क्या, ओर डिपॉजिट, जिसको कि हम लोग क्या सफिशिएंट अमाउंट में वो हम लोगों को मिलेगा, जिसको कि हम लोग क्या प्रॉफिटेबल मतलब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे जो निक्षेप रहते हैं उसी को कहा जाता है क्या, ओर डिपॉजिट। ठीक है। तो और एक बात सीधे 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 और साफ शब्दों में, कि जो अयस्क निक्षेप जो होता है, तो जो अयस्क होते हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं, मिनरल से ही बन के होते हैं। तो यहीं से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो ओ डिपॉजिट होता है वो खनिजों का ही निक्षेप होता है, जिसमें कि हमारा वो जो मिनरल है वो प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लाभ के लिए उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। लाभ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका दोहन कर सकते हैं, या तो फिर उसमें काम कर सकते हैं, या तो उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आप लोग का क्या, अयस्क का निक्षेप, ठीक, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पर हम लोग का कोई मिनरल का डिपॉजिट है, ये हम लोग का क्या है, अयस्क का निक्षेप है। तो इसमें हम लोगों का चाहिए क्या, हम लोगों को सोना चाहिए, ठीक। तो ये सब हम लोग का क्या है, सोना है, ठीक। तो सोना हम लोग का एक मिनरल है, तो इसमें हम लोग का क्या हो गया, सोना जो है हम लोग का इतना ज्यादा क्वांटिटी में उपस्थित है कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अपने लाभ के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो ऐसे जो निक्षेप जो रहता है,
ठीक है। तो इसी को कहा जाता है क्या, और डिपॉजिट, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे निक्षेपों को ही क्या कहा जाता है हम लोग का, और डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है हम लोग का नेक्स्ट टर्म और या अयस्क। ठीक है, ठीक। तो अयस्क क्या होता है हम लोग का, इसके बारे में, तो अयस्क शब्द का यूज कब किया जाता है हम लोग का, ठीक। तो जब कभी हम लोगों का कोई धात्विक जो निक्षेप रहता है, ठीक, जो हम लोग का क्या रहता है, धात्विक खनिजों का क्या होता है निक्षेप, जब हम लोगों को मिलता है, तब जब हम लोग उसमें से अपने प्रॉफिटेबल अमाउंट में एक या दो मिनरल को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल करके उसका उपयोग करते हैं, तब वही कहलाता है हम लोग का क्या, और कहलाता है। ठीक है, इसको समझने का कोशिश करते हैं कि अयस्क क्या होता है। वो अयस्क का निक्षेप समझ में आ गया हम लोगों को, मिनरल डिपॉजिट ही होता है जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए उसको उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे निक्षेप को क्या कहा जाता है, अयस्क निक्षेप कहा जाता है। तो अब देखते हैं इसमें अयस्क होता क्या है। तो अयस्क शब्द का यूज कब किया जाता है, अयस्क शब्द का यूज जब किया जाता है तब उसका मतलब होता है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप लोगों का जब शब्द यूज होगा तो हम लोगों के पास कोई ऐसा धात्विक जो खनिज है, या तो फिर जो हम लोग का क्या, धात्विक खनिजों का जो निक्षेप के लिए यूज करेंगे। ठीक, तो अयस्क शब्द का यूज कब करेंगे हम लोग, जब हम लोगों को कोई धात्विक खनिज का निक्षेप मिलेगा। ठीक है, और उस धात्विक खनिज के निक्षेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस धातु को हम लोग अपने फायदे के लिए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे खनिज को ही क्या कहा जाता है हम लोग का, अयस्क कहा जाता है। ऐसे मिनरल को ही क्या कहा जाता है हम लोग का, अयस्क कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का क्या, देखिए यहाँ सोना हम लोग का एक क्या हो गया, धात्विक खनिज मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक धातु हो गया। अब ये जो हम लोग का और डिपॉजिट जो था, उसमें हम लोगों का क्या है, ये जो धात्विक जो मिनरल है इसका जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो मिनरल है इसी को क्या कहेंगे हम लोग, उसका अयस्क कहेंगे। ठीक, तो जो हम लोग का अयस्क रहता है ये अलग अलग मिनरल हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग का आयरन का जो अयस्क मिनरल है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, गोएथाइट, ये सब। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग का अयस्क होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, मिनरल ही होता है, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग और सिंपल परिभाषा देने का कोशिश करते हैं कि किसी अयस्क निक्षेप में से जब हमारा जो धात्विक मिनरल का जो निक्षेप रहता है वो हम लोगों का इतना ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट में रहता है कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे मिनरल को, ऐसे धात्विक मिनरल को ही क्या कहा जाता है हम लोग का, अयस्क कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अयस्क क्या होता है भी ये। ठीक, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म आता है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या, इस और डिपॉजिट में से अयस्क हम लोग का एक या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है, यहाँ हम लोग क्या ज्यादा मिनरल को भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तब उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अयस्क ही बोलेंगे। ठीक है, तो जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद आता है हम लोग का क्या, गैंग मिनरल। तो अयस्क के अलावा जो अवशिष्ट रूप में जो हम लोगों का जो मिनरल मिलेगा या तो फिर जो पदार्थ मटेरियल मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, गैंग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो अयस्क था, यहाँ हम लोग का मेन जो था हम लोग का क्या था, सोना था। ठीक है, तो बाकी जितना भी हम लोग का यहाँ पर मिनरल मिलेगा, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब, या तो फिर जो भी चीज, तो ये सब क्या कहलाएगा, उसका गैंग मिनरल कहलाएगा। ठीक है, जो हम लोगों को चाहिए वो हम लोग का क्या हो गया, अयस्क हो गया, और जो नहीं चाहिए वो क्या हो गया, हम लोग का गैंग हो गया। ठीक, अगर मान के चलिए यहाँ डायमंड रहता और यहाँ सोना रहता है, तो आप लोग का मेन पर्पस क्या है, आप लोगों का हीरा निकालना। ठीक है, तो हीरा आप लोगों का क्या हो गया, अयस्क की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट जो है चीज है वो, और जो आप लोगों के लिए कम इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि आप नहीं निकालना चाहते हो, भले ही वो कितना ही वैल्यूएबल क्यों ना हो, वो कहलाएगा आप लोग का क्या, गैंग मिनरल। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का क्या, अयस्क। ठीक है, अयस्क निक्षेप, अयस्क और गैंग मिनरल के बारे में। ठीक है, इतना आप लोगों को
नॉर्मली आप लोगों को हर जगह ये टर्म मिलेगी।